नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा रियलिटी सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसके नाम आप पहले ही देख चुके हैं, डीएलएफ। तो डीएलएफ इंडिया का लार्जेस्ट रियलिटी सेक्टर कंपनी है। तो जितने सारे रियलिस्टिक और साथ ही साथ जितने सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, उसके जो मार्केट कैप है, तो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डीएलएफ इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो आज इस कंपनी के ऊपर बात करूंगा। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं, एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे दे चुके हैं। देखिए, कंपनी कोई भी फील्ड में अगर काम कर रहा है, तो उस फील्ड से कंपनी को अच्छा खासा अगर प्रोजेक्ट मिलता रहेंगे और साथ ही साथ कंपनी नया नया प्रोजेक्ट एक्वायर करेंगे, तो उस कंपनी के लिए जितना बेस्ट रहेगा, उस कंपनी के लिए जितना फायदा रहेगा, सेम टू सेम जितने सारे शेयर होल्डर है उसके लिए भी बहुत बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टर तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं जब उस कंपनी के कुछ पोटेंशियल हो। पोटेंशियल मतलब उसको कंटिन्यू प्रोजेक्ट मिलता रहे, उसका प्रोजेक्ट मिलने के बाद उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ते रहे, साथ ही साथ वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें कंपनी का जो एक्सपेंस हो रहा है उसको माइनस करके कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट रहते हैं, इस तरीके से बहुत सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक के ऊपर निवेश किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा उसी के ऊपर। और यहाँ पे आप पहले ही देख चुके हैं कंपनी का नाम डीएलएफ। तो डीएलएफ के बारे में आज बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है वो कंपनी का आज के दिन का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि देखिए मार्केट आज के दिन नेगेटिव में है। करीबन करीबन बैंक सेक्टर 1% और साथ ही साथ निफ्टी और सेंसेक्स भी करीबन 0.606770 तक गिरावट देखने को मिला था। तो देखिए, इस तरीके से गिरावट के पीछे कोई ना कोई तो रीजन तो जरूर रहेगा ही। तो यहाँ पे मैं एक रीजन के बारे में यहाँ पे आज के दिन इंडाइसेस क्यों गिरा उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज इस स्टॉक में देखिए, मार्केट ओपन होने के बाद एक छोटा मोटा गैप अप में ओपन हुआ, क्योंकि देखिए पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था वो 365.10 था। और इसका आज के दिन का ओपनिंग कहाँ पे हुआ, देखिए 368.85, मतलब करीबन करीबन देखा जाए तो 3 पॉइंट का जंप देखने को मिला। देखिए 3 पॉइंट आप कहेंगे 3 पॉइंट में क्या होगा, देखिए हम लोग इन्वेस्टर हैं तो हमको सिर्फ उसका बारे में जानकारी ज्यादा लेना चाहिए। कंपनी फ्यूचर में क्या करेगा उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपके पास रहेगा, तो आपको एक पॉसिबिलिटी रहेगा उस कंपनी के बारे में, फ्यूचर में उस कंपनी कितना आपको ग्रोथ दे सकते हैं, आपका फंड का कितना ग्रोथ करा सकते हैं उसके बारे में पॉसिबिलिटी रहेगा। तो डीएलएफ एक ऐसा कंपनी है जिसका आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको टोटली नेगेटिविटी जरूर लगेगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, पहले जब मार्केट यहाँ पे कंपनी 1300 तक गया था, 1200 300 तक गया था, उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरीके से रिकवरी हुआ, किस तरीके से गिरावट देखने को मिला। अभी अभी तक फिलहाल का जो सिनेरियो है यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी नेगेटिव में ही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के जो आज के दिन का परफॉर्मेंस अच्छा थोड़ा सा होने का जो कारण है, कंपनी एक बहुत बड़ा यहाँ पे नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। तो चलो उस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेता हूँ, कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो कंपनी को फ्यूचर में और भी तेजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी का डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको सारे डिटेल्स दिखाऊंगा। तो आप खुद इस चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी क्या बता रहा है कि डीएलएफ टू इन्वेस्ट टू मतलब 2000 करोड़, मतलब कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है टू बिल्ड टू, यहाँ पे देखिए दो क्या शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में दो शॉपिंग मॉल का यहाँ पे बनाने वाला है कंपनी। तो इसीलिए कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना करने वाला है, 2000 करोड़। कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी करते रहे तो कंपनी के लिए जितना फायदा होगा, सेम टू सेम कंपनी के जितने सारे इन्वेस्टर है उसको तो लॉटरी लग जाएगा। क्योंकि देखिए वो भी कहाँ पे होगा आप देख सकते हैं, गोवा में होगा। तो गोवा में एक्चुअली जो बिजनेस का शॉपिंग मॉल और होटल्स और रेस्टोरेंट ज्यादातर देखा जाए तो गोवा गोवा में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो गोवा में ही यहाँ पे दो शॉपिंग मॉल
होने का यहाँ पे रीज़न कंपनी बता चुके हैं, मतलब 2 शॉपिंग मॉल करने का टोटल प्लान कंपनी कर चुके हैं। उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट के जो बातचीत हो चुके हैं, वो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो मुझे इस जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा लगा कंपनी जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे काम करने वाले हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो फ्यूचर मॉडल है, फ्यूचर जो बिज़नेस मॉडल है, वो थोड़ा-थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, रियलिटी जो मेजर मतलब सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग कंपनी है डीएलएफ विल इन्वेस्ट अराउंड 2000 करोड़ टू, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन टू न्यू शॉपिंग मॉल, यहाँ पे गुरुग्राम गोवा, मतलब गुरुग्राम एंड गोवा दोनों जगह पे यहाँ पे 2 शॉपिंग मॉल बनाने वाला है। एज इट सी हाउ यहाँ पे देखिए ग्रोथ जो होगा कंपनी का, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कोविड का जो सिचुएशन था, इसलिए कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। क्योंकि देखिए रियलिटी मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि उस टाइम टोटली लॉकडाउन पीरियड था और जितने सारे इसका रियलिटी कंपनीज है, उसके ऊपर प्रेशर इसलिए था कि टोटली बिजनेस बंद था, कोई कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो सारे के सारे बिजनेस कंपनी का बंद हुए पड़े थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने जो नया डिसीजन लिया 2 शॉपिंग मॉल का, इसके लिए कंपनी को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यही जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, आप खुद देख लीजिए एट प्रेज़ेंट कंपनी क्या काम कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। डीएलएफ हैज़ यहाँ पे देखिए रिटेल फुटप्रिंट 42 लाख स्क्वायर फुट, यहाँ पे देखिए टोटल कंप्राइजिंग 8 प्रॉपर्टीज, मतलब कंपनी प्रॉपर्टीज सेलिंग करते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर बिजनेस करते हैं और रियलिस्टिक का बिजनेस सबसे बड़ा इसी के हाथ में है। तो एक्चुअली कंपनी नया जो 2 प्रोजेक्ट करेगा, यहाँ पे जो नया 2 प्रोजेक्ट करेगा गुड़गांव में और गोवा में, इस दोनों प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, कोई छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे गुड न्यूज़ था। ऑब्वियसली इसको गुड न्यूज़ के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। फिर भी देखिए अभी क्या बताया जा रहा है, अभी तक बातचीत हुआ है, अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। जब तक फाइनलाइज नहीं होता तब तक कंपनी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके से फ्लैश न्यूज बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको मिल जाता है। तो आप ट्रेडर से मतलब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस तरीके से न्यूज देखकर आप स्टॉक में निवेश मत करिएगा। आप इन्वेस्टर है तो आपको लिए इस कंपनी कितना खास रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 89,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। इसका जो मार्केट कैप है कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो देखिए 51 रुपीज पी रेशियो है। कंपनी का टोटल जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज पी रेशियो वो 32 है, मतलब कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपेरिजन करूँ तो कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.16% का डेप्थ है। कंपनी के हाथ में कैश भी है 1500 करोड़ का। तो एनुअली जो इनकम है वो 1000 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। तो सारे के सारे पैरामीटर आपको पॉजिटिव में दिखेगा। प्रोमोटर के पास भी 75% होल्डिंग है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 6.237 है। कंपनी के हाथ में जो पैसा आते हैं, जिसका जितने सारे डेटर्स है उसमें देखा जाए तो 39 डेज लग जाते हैं। तो कोई मतलब खराब ही नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। और कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो एक अच्छा खासा माना जाता है, जितना वर्किंग डे कैपिटल अच्छा ज़्यादा रहेगा तो उतना भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया है, तो कंपनी इंडिया के देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी है इसका मार्केट कैप के हिसाब से। साथ ही साथ कंपनी देखिए क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट करते हैं, पहले देखिए कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करते थे। कोरोना के सिचुएशन के टाइम से ही कंपनी का 2 बार लॉस हुआ था। उसके बाद फिर से कंपनी ट्रैक में आ चुके हैं और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी का जो फ्यूचर है, फ्यूचर का जो विजन है, तो कंपनी देखिए ईयर ऑफ बेसिस देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट भी करते हैं। कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया, सिर्फ कोरोना के टाइम पे ही कंपनी लॉस किया, मतलब फर्स्ट लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तभी कंपनी ने लॉस किया था। उसके बाद कंपनी ने लॉस एक बार भी नहीं किया। तो कंपनी का जो टोटल आपको जो रिटर्न देने का जो परसेंटेज है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। 10 साल में करीबन 6%, 5 साल में 20%, 3 साल में 22% और 1 साल में 31%। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, फिर भी देखिए मैं इस कंपनी का जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे नेगेटिव लगा, प्रॉफिट ग्रोथ चलो ठीक है, मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा-सा वीक है। और साथ ही साथ जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस ने भी माल उठा के रखा और पब्लिक ने भी इसके ऊपर माल उठा के रखा।
तो एक पॉजिटिव नेगेटिव इस कंपनी के ऊपर ज़रूर चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको रियलिटी सेक्टर में निवेश करना ही है, तो आप डीएलएफ से अच्छा खासा मुझे जो जो कंपनी लगता है, देखिए मेरे खुद के ओपिनियन से आपको बता रहा हूँ, कल जाके आप भी निवेश मत कर दीजिएगा और आप डीएलएफ के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो शेयर बेचिएगा मत, क्योंकि कंपनी फ्यूचर में मुझे लगता है अच्छा खासा फिर से रैली कर सकते हैं। मगर अभी इसका चार्ट पैटर्न जो है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से मुझे उतना खास नहीं लगता। मैं इस कंपनी से ज़्यादा अच्छा मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अच्छे लगते हैं। तो उसके ऊपर मैं वीडियो पिछले दिनों में एक बना के दिया था, उस वीडियो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को भी देखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।